हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं खुश होंगे, हैं ना। आप भी खुश रहिए, हम भी खुश हैं। हम लोग अलजेब्रा का 2 भाग पढ़ चुके हैं, है ना। अलजेब्रा में बहुत तरह की गणित, बहुत टाइप की गणित रहती है। हमने टाइप बाय टाइप आपको अलग अलग टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग करके क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 2 भाग हम आपको पढ़ा चुके हैं। तीसरा भाग आज हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे, है ना। अगला जो सवाल है बउआ दिखाई पड़ रही है, x + 1/x बराबर 1। तो हमसे पूछ रहा सवाल में x के पावर 9 + x के पावर 6 + x के पावर 3 + 1 बराबर। देखिए सवाल देखने में आपको बहुत उत्पटांग जैसे लगेगा, है ना। आपको हर एक डेट पे फॉर्मूला खोजे, कंसेप्ट क्लियर रहेगी तो बिना फॉर्मूलों के हम सब क्या कर लेंगे, बना लेंगे। फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यह गणित को हम आपको 3 मेथड 4 मेथड से बता देते हैं। जो आपको आसानी लगेगा उस मेथड से उसको क्या करना है, बनाना। पहले तो इसका हल कर लीजिए। देखिए इसको पहले पहला मेथड देखिए, फर्स्ट में, है ना। फर्स्ट मेथड में देखिए जो कि बनाने का तरीका, इसे गुना करिएगा तो x², फिर इसको गुना करेगा तो +1 और बट्टा में x हो जाएगा बराबर 1। इसको इस तरह से गुना करिएगा तो x² + 1 बराबर x प्लस का तो माइनस का x² - x + 1 इक्वल कितना देगा, 0। अब सवाल देखिए आप, x के पावर 9 है, x के पावर 6। यदि x के पावर हमने 6 ले लिया, आप बोलिएगा कि सर यहाँ x के पावर 3 बचा, प्लस का 1 बचेगी, है ना। यहाँ से प्लस का 1 ले लीजिए तो बचेगा x के पावर 3 प्लस का 1, है ना। तो ये 2 में एगो कॉमन लीजिएगा तो x के पावर 3 + 1 × x के पावर 6 + 1। अब देखिए यहाँ है क्यू, यदि हम 1 का क्यू लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगी, तो बोलिएगा नहीं सर। अब हो गया 1q - 1q + bq। चूंकि यहाँ 1q है तो यहाँ 1 का क्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब आवश्यकता अनुसार आपको 1q + bq वो कंडीशन होती है a + b × a² - ab + b²। इंटू कितना हुआ, x के पावर 6 + 1, है ना। तो x + 1, अब देखिए गौर से तो इसका वैल्यू है जो 0। देखिए इसका वैल्यू कितना है, 0 इंटू x के पावर 6 + आपको पता होना चाहिए कि 0 में किसी भी संख्या को गुना करेंगे, चाहे वो बाएं हो दाएं हो, रिजल्ट क्या हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है। क्लियर। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में आप नोट करके पहले लिख लीजिए, है ना। सेकेंड मेथड में आप पहले क्या करिए, नोट करके लिख लीजिए। लिखिए यदि हाँ लिखे ना, x + 1/x बराबर 1 हो तो पावर का अंतर 3 या पावर का अंतर 3 या 9 रहने पर रिजल्ट 0 होगी। रिजल्ट क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। सेकेंड मेथड, यदि x + 1/x बराबर कितना रहे, 1 रहे, तो पावर का अंतर 3 या 9 रहने पर रिजल्ट 0 होगी, है ना। मिटारा जाए। तो देखिए x + 1/x बराबर 1 का है। अब अंतर देखिए, पावर का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना का, सर बोलिएगा 3 के। ये दोनों का अंतर तो बोलिएगा सर यहाँ x नहीं है, तब इसको लिख सकते हैं x के पावर 0। चूंकि x के पावर 0 इसका वैल्यू 1 है। क्लियर है। तो अंतर कितना का, 3 के। यहाँ से यहाँ तक हो गया 0 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 0। 0 में 0 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, जो कि सवाल का आंसर है। कलम नहीं रहेगा तो बना लीजिएगा आप, कलम नहीं रहेगा तो गणित बना लीजिएगा नहीं। हाँ, इसी तरह से बिना कलम के भी हम आपको गणित, कोई भी गणित सिखा लेंगे। ऐसा क्या मेथड हो गया। थर्ड मेथड भी आप लिख लीजिए, यदि x + 1/x बराबर 1 रहे तो x बराबर -1, x बराबर -1 लेकर
गणित को सॉल्व कर लेंगे, गणित को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? यह हमेशा लागू होगा, यह हमेशा लागू होगी। यह होगा जो कि है हमेशा लागू होगी। कब? जब x प्लस 1/x बराबर 1 रहेगा तब। तो x का मान हम लोग कितना पुट कर लेंगे? माइनस का 1। बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। देखिए हमने बता दिए हैं आपको 3 तरह से। x प्लस 1/x बराबर 1 रहे तो x का मान हम लोग -1 के पावर 9 रखेंगे, प्लस -1 के पावर 6 रखेंगे, प्लस -1 के पावर 3 रखेंगे, प्लस 1 तो पहले से है नहीं, हो जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, 1 से 1 1 से 1। रिजल्ट क्या हो गया जी? जो कि सवाल का आंसर। बढ़ा जाए। अगला जो सवाल है वो आपको किस मेथड अच्छा, कौन सा मेथड अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर सुनना है ना। चलिए बनाइए। x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो आपसे पूछा हुआ x के पावर 6 प्लस x के पावर 3 प्लस 1। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा? तो यहाँ तक तो 0 बच गया, एक है ना। न तब x बराबर कितना पुट करिए, ज्यादा सुविधा हो गई। x बराबर -1 तो -1 के पावर 6 प्लस -1 के पावर 3 प्लस का ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचा कितना हुआ? 1। यही सवाल का आंसर है। अगला जो सवाल है बउआ, अगला जो सवाल है दिखाई पड़ रही है? अगला जो सवाल है बउआ, x प्लस 1/x माइनस 1 बराबर 0 हो तो आपसे पूछ रहा है x के पावर 8 प्लस x के पावर 5 प्लस x के पावर 3 प्लस 1। सही है जी। माने को देखिए माइनस का हो जाएगी तो प्लस का। x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया? 1। क्लियर है? x प्लस 1/x बराबर कितना? तो x बराबर हम लोग कितना पुट करेंगे? -1 हो जाएगा। -1 के पावर 8 प्लस -1 के पावर 5 प्लस -1 के पावर 3 प्लस 1। क्लियर है जी। तो ये 8 से खत्म, ये भी आएगा माइनस के प्लस क्या हो जाएगा? 0, जो कि सवाल का आंसर है। समझ रहे हैं? है ना। ना पहले से अंतर निकालिए। अंतर है 3 का, अंतर है 3 का, जो रहेगा 0 0 मिला के कितना? 0। 3 मेथड हमने आपको इस गणित को बताए हैं, है ना। यदि को आप चौथा भी जानते हैं तो हमें भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आप हमें भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, ताकि हम और अगले बच्चे को बता दें। अगला जो सवाल है बउआ, x प्लस 1/x बराबर 1 तो आपसे पूछ रहा है सवाल में x के पावर 12 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर 6, x के पावर 6 प्लस x के पावर 3 प्लस 1। दिखाई पड़ रही है ना। दिखाई पड़ेगी तो बोलाना पड़ेगी। एक है जो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। बच कितना गया? 1। यही सवाल का आंसर है। कैसा लग रहा है गणित जी? समझ में आ रही है गणित? क्या बच गया? 1 भी सवाल का आंसर। अगला सवाल है हुआ x प्लस 1/x बराबर 1 तो आपसे पूछेगा सवाल में x के पावर 18 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर प्लस 5x के पावर 6 है जी। प्लस 5x के पावर 6 प्लस 3x³ प्लस 2 बराबर 1। देखिए हमने बता रहे थे कि बिना अंक रहेगा, यहाँ अचर राशि नहीं रहती, यहाँ तो अचर राशि है। तो यहाँ तक तो आप बना सकते हैं। इसका मान होगा 9 का अंतर है तो 0 हो जाएगा। यहाँ अंतर है पावर का, लेकिन यहाँ क्या है? अंक है। क्या है? अंक। उसके लिए हमको क्या करना होगा? हल करना होगा। तो x बराबर हम लोग कितना पुट करेंगे? तीसरा मेथड में यूज करेंगे। x बराबर -1 हमेशा
लागू होगा। -1 के पावर बउआ 18 प्लस -1 के पावर 9 प्लस 5 गुना -1 के पावर 6 प्लस 3 गुना -1 के पावर 3 प्लस का 2। तो ये होगा प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 2। तो 5 में से 3 घटाइएगा 2 और फिर 2 में 2 जोड़िएगा तो रिजल्ट कितना आएगा 4। जो कि सवाल का 5 और 2 7 में से 3 घटाइएगा क्या बचेगी 4, जो कि सवाल का आंसर। समझ में आ रही है ना। बढ़ा जाए। नहीं उतार पाइएगा तो बोलना है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगला जो सवाल है बउआ कि क्वेश्चन है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 हो तो आपसे पूछा है x के पावर 12, सवाल यही लिख देते हैं, x के पावर 12 प्लस x के पावर 9, x के पावर 9 प्लस 7 x के पावर 6 प्लस 5x3 प्लस 5x3 है ना। x का मान हम लोग कितना पुट करेंगे, x का मान हम लोग -1 पुट करेंगे। -1 के पावर 12 प्लस -1 के पावर 9 प्लस 7 इंटू -1 के पावर 6 प्लस 5 इंटू -1 के पावर 3। ये प्लस का 1 है ना, और ये होगी माइनस का 1, ये होगा प्लस का 7, ये होगी माइनस का 5। तो ये तक खत्म हो गई। 7 में से 5 को क्या करेंगे घटाएंगे, क्या आएगा 2, जो कि सवाल का आंसर होगी, जो कि सवाल का आंसर होगी। बढ़ा जाए आगे। हमने बता दी x बराबर 1, x प्लस 1 बटा x रहेगी तो 1 रहेगी, x प्लस 1 बटा x बराबर 2 रहेगी तो 1 पुट कर देंगे। अगला जो सवाल है बउआ, अगला टॉपिक बना सकते हैं, टॉपिक 4-5 तक हम बता दिए, टॉपिक 5-6 लिखिए आप, है न। x प्लस 1 बटा x प्लस 1 बटा x बराबर √3, कितना हुआ √3। तो आपसे पूछ रहा है x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 बराबर 1। सवाल में चेंज है ना। यहाँ 1 रहता था तो हम लोग कितना पुट कर देते थे, अंतर 0 या 9, 3 या 9 ले लेते थे, है ना। अंतर कितना ले लेते थे 3 या 9 का, है ना। न समझ में आता था तो x का मान कितना पुट कर देते थे -1। अब कब जब यहाँ 1 रहता तब यहाँ देखिए बुआ 1 नहीं है, यहाँ कितना √3 है। तो इसके लिए अलग से बताएंगे हम, है ना। तनाव नहीं लेना है, तनाव तनिक सा नहीं लेना है कि सर समय लगेगा, है ना। समय नहीं लगने देंगे हम आपको। इसको भी 2-3 तरह से क्या कर देते हैं, पहले आपको पढ़ने के जैसा बता देते हैं, उसके बाद हम लोग अटैक कर देंगे आंसर पे, है ना। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको आपको पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों करते हैं। x³ प्लस 1 बटा x³ तो रहेगा 3 का क्यूब -3 गुने √3, याद है आपको। हाँ, तो रहेगा बुआ x³ प्लस 1 बटा x³ बराबर 3√3 -3√3। तो x³ प्लस 1 बटा x³ बराबर कितना आ गया, बोलिएगा सर 0। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है, नहीं दिक्कत तब आवड़ा की दिक्कत ना होगी। अब देखिए यहाँ है 18, यहाँ कितना है 18, हम 15 को लेते हैं, x के पावर 15 को ले लिए, 18 में से 15 ले लिए, कै गो बचा हुआ 3 गो, कै गो बचा हुआ 3 गो। अब इसके पास है 12 गो, आप ले लिए 15 गो, 3 गो तो ज्यादा ले लिए हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ से भी आप ले लीजिए x के पावर 3, तो यहाँ से x के पावर 3 लीजिएगा तो 3 गो बचेगा, यहाँ है ही नहीं था, फिर भी जबरदस्ती आप ले लिया, है तो लिखिएगा ना जी। अब देखिए कितना हो गया हुआ, x के पावर 15 एगो यह है प्लस x के पावर 3, आई हो गया कितना x के पावर 3 प्लस 1 बटा x के पावर 3। ये कितना हुआ, x के पावर बोलिएगा सर 15, x के पावर 3 है। इसका वैल्यू जो है कि कितना हम लोग लाए हैं, इसका वैल्यू हम लोग 0 लाए, तो जो 0 में से टकराएगा वो क्या हो जाएगा 0, जो कि सवाल का आंसर। ये हो गया आपको बनाने का तरीका, इससे आपको रिजल्ट नहीं आएगा, इससे आपको रिजल्ट नहीं आएगा, है ना।
रिजल्ट कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए आप नोट करके लिखिए, है ना। इसके लिए आपको क्या करके लिखना है, नोट करके आप लिख लिए कि यदि x + 1/x बराबर √3 हो तो पावर POWER पावर का अंतर 6 या 18 रहने पर 6 या 18 रहने पर रिजल्ट शून्य होगी। रिजल्ट क्या होगी, शून्य होगी। किन्हीं को दिक्कत है ना। क्या बताएं, यदि x + 1/x बराबर √3 हो तो पावर का अंतर कितना 6 या 18 रहने पर रिजल्ट हमेशा क्या होगी, शून्य होगी। ये आप सेकेंड मेथड इसको क्या कर लीजिए, कहीं ऐड कर लीजिए, है ना। सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड आपको बनाने के लिए सिखा दिए। सेकेंड मेथड हम लोग क्या करेंगे, सीधे अटैक करेंगे। सीधे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, जिससे कि मेरा समय बचे और मेरा रिजल्ट हो, है ना। इससे आप गणित सीख लीजिएगा, लेकिन रिजल्ट आने की संभावना कुछ कुछ कम जाएगी, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहते। समय बचाना बहुत जरूरी होती है। बढ़ा जाए, हाँ तो अब पढ़िए, देखिए यदि x + 1/x बराबर कितना हो 3, क्लियर है। पावर का अंतर कितना होना चाहिए, 6 या 18। पावर का अंतर कितना है, 6। पावर का अंतर कितना है, बोलिएगा सर 6। देखिए पावर का अंतर कितना है, 6 का है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। बीच में क्या है, 0 को 0 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कलम में रहेगा तो गणित बना लीजिएगा। हाँ देख लीजिए, पावर का अंतर 6 है ना जी, रिजल्ट 0 हो गया। पावर का अंतर 6 है ना जी, रिजल्ट 0 हो गया। तो 0 में 0 जोड़िए, क्या जाएगा 0, जो कि सवाल का आंसर है। अगला सवाल है बउआ, अगला जो गणित है आपका, x के तो x के पावर 22 + x के पावर 4 + x के पावर 6 + 1 बराबर 1। देखिए अंतर कितना का, बोलिएगा सर 18 का। अंतर कितना का है, 18 का। परिणाम क्या होगा, 0। अंतर कितना का, चूंकि इसका मान आप लिख सकते हैं 0, x के पावर 0, उसका वैल्यू 1 होती है। अंतर कितना का, सर बोलिएगा 6 का। तब परिणाम क्या हो गया, 0। तो 0 में 0 को जोड़ेगा तो क्या जाएगा, 0, जो कि सवाल का आंसर है। कलम ना चाहिए, कलम नहीं भी रहेगा तब भी आपसे गणित क्या कर लीजिएगा, बन जाना चाहिए। अगला जो सवाल है बउआ, मिटा रहा जाए। अगला जो सवाल है बउआ, x + 1/x का स्क्वायर बराबर 3। तो हमसे पूछ रहा सवाल में x के पावर 72, x के पावर 72, x के पावर 66, x के पावर 54 प्लस x के पावर 36 प्लस x के पावर 24 प्लस x के पावर 6 + 1। ये देखिए सवाल वही केवल आपको ओझराया, कुछ नहीं। देखिए स्क्वायर टूटेगी तो कहाँ जाएगी, रूट में। तो x + 1/x बराबर कितना आ गया, रूट आ गया। अब देखिए पावर का अंतर कितना का है, पावर का अंतर बोलिएगा सर 6 के। परिणाम क्या हो गया, 6 के ना जी, ज्यादा का है, कितना का अंतर है ना, सवाल गलती ना है। 72, हाँ सही है, 612। रिजल्ट कितना आएगा, 0। देखिए अंतर कितना का, बोलिएगा सर 18 का। रिजल्ट क्या होगा, 0। अंतर कितना का, बोलिएगा सर 18 का। कितना का, 18 का। रिजल्ट क्या हो गया, 0। बच गया कितना हुआ, 1, जो कि सवाल का 0 + 0 + 1 मिला के कितना हो जाएगा, 1। यही सवाल का कितना बड़ा गणित है ना। देखने में आपको उजराएगा एग्जामिनर, लेकिन हम सब उजराएंगे नहीं। एक एक बात को नोट कर लेना है। बढ़ा जाए आगे, लिखने का तो पूरा बोर्ड भर देंगे, है ना। पूरा बोर्ड से ज्यादा बड़ा गणित रहेगा, मिटाया जाए। लेकिन हम लोग का क्या मतलब, हमको तो पता है रिजल्ट क्या आएगा। अगला जो सवाल है बहुत बड़ा सवाल है वो, x + 1/x के होल स्क्वायर बराबर 3 है। तो अब से पूछ रहा है x के पावर 206 प्लस x के पावर 2 प्लस x के पावर 90, x के पावर 90 प्लस x के पावर 84 प्लस
एक्स के पावर 18 एक्स के पावर 18 प्लस एक्स के पावर 12 प्लस एक्स के पावर 6 प्लस 1 एक्स के पावर 6 प्लस 1 बराबर 1। देख लीजिए, है नहीं, वही सवाल है। स्क्वायर टूटेगी तो कहाँ जाएगी? रूट में। तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर कितना गया? √3। अब देखिए पावर का अंतर कितना हुआ? बोलिएगा सर 6 का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। पावर के अंतर कितना का सर? बोलिएगा 6 का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। पावर का अंतर हुआ 0, पावर का अंतर हुआ 0, कुल मिला के की दिख रहा है? 0, जो कि सवाल का आंसर है, जो कि सवाल का बउआ आंसर है। कि दिक्कत है, किन्हीं को परेशानी है, क्योंकि अगला टॉपिक का गणित दूसरे टाइप का रहेगा। तो हम आप लोग को बता दिए इस तरह से 3-4 तरह से बता दिए। एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 रहेगी तब क्या होगा? एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 रहेगी तब क्या होगा? एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर √3 रहेगी तब क्या होगी? क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, क्योंकि अगला गणित, अब जो गणित आएगा सोल्व करने के लिए हम लोग बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं। निकाला जाए? हाँ, किसी भी बुक से बनाइए। आपको लग रहा है कि हमें कोई गणित बनाना है तो कोई भी गणित से बनाइए। नहीं बनता तो आप मेरे लिए लेके आइए, हम उसको रगड़ देंगे पकड़ के, है ना? हम उसको क्या करेंगे? पकड़ के रगड़ देंगे। अगला सवाल जो है बउआ, यदि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 29 बटा 10 हो, 29 बटा 10 हो, तो हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर। और जब तरह के गणित न तो 1 है, न तो 2 है, न तो 3 है, 1 2 3 रहता तो हम लोग पुट करके क्या कर लेते थे। अब 29 बटा 10 कैसे पता चलेगा? हल कर लेते हैं। यदि इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स बराबर कितना? 29 बटा, इसको इस तरह से गुना करिएगा, है ना? तो हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 10 बराबर कितना? 29x प्लस है नहीं आएगी तो 10x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 10 बराबर कितना? आपको पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण में जोड़ने घटाने पे 29 आना चाहिए, गुना करे पर 100, 10 × 10 100। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 10x स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 25x माइनस 4x, 25 और 29 में होती है, हाँ, प्लस कितना? 10 बराबर 0। यहाँ से 5 कॉमन लीजिएगा, 5x कॉमन लीजिएगा, तब 5 दूनी 10 और माइनस 5 5, 25 यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो 2 दूना 4 और 2 5 10 बराबर कितना? अब देखिए 2 गो है ना, 2 गो एक जैसा, तो 2 गो में एगो हम सब लिखते हैं 2x माइनस 5, और यहाँ से लिखते हैं कितना? 5x माइनस 2 बराबर कितना? 0। एक बार हम लोग इससे 0 करेंगे, एक बार हम लोग इसे 0 करेंगे। 2x माइनस 5 बराबर 0 तथा 5x माइनस 2 बराबर 0। प्लस माइनस का हो जाएगी तो x बराबर हो जाएगा 5 बटा कितना? 2 तथा x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 2 बटा 5, जो कि x से कम। सवाल में कुछ और कहा था x द ग्रेटर देन 1, है ना? x का जो मान है 1 से बड़ा होना चाहिए। हम लोग इसको क्या करेंगे? नहीं लेंगे। x का मान हम लोग को कितना गया? 5 बटा 2। तो 5 बटा 2 का क्या करिएगा? यहाँ स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 बटा 2 और प्लस का 3, तो 5 5 25 बटा 4, इतना 2 से 2 कर जाएगा। 5 में से 3 गया, 2 बचाना हो ना कुछ था, इसे क्रॉस करिए। 25 और माइनस 4 दूनी 25 माइनस का 8 बटा कितना? 4 घटाइए, 25 में से 8 गया, क्या बचा? 17 बटा 4, जो कि सवाल का बउआ आंसर। जो गणित छोटा होने लायक था हम लोग उसको बहुत छोटा बना दिए हैं, है ना? जो गणित छोटा होने लायक है तो उसको हमने क्या कर दिए हैं? बहुत छोटा बना दिए हैं। का गणित आपको ऐसा फंसाएगा जो कि हल आपको करना ही पड़ेगी। मिटारा जाए। अगला जो सवाल है बउआ, अगला जो सवाल है अजब तरह की। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स बराबर 3, तो हमसे पूछ रहा है बउआ 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x
-5 बराबर 1। क्लियर है? देखिए यदि हम LHS बराबर RHS कर ले, कोई भी ऐसा मान रख ले जो कि सक्सेस हो जाए LHS बराबर RHS, तो हम उसको आसानी से हल कर लेंगे। ना तो आपको x का वैल्यू निकालना होगा उसी तरह से। देखिए हम रख लेते हैं x का मान, यदि 1 हम रख लेते हैं, x का मान हमने कितना रख लिया, 1 रख लिया। तो आप करके देख लीजिए, यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 बटा 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 2 बटा 1 यानी 2 मिला के कितना 3। समझ रहे हैं मेरी बात को? x का मान हम लोग 1 मेंटेन कर रही है ना। यदि हम x का मान 1 रखते तो बराबर में 3 आ जाती। तो हम यहाँ 7 गुना 1 का क्यूब माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 माइनस 5। क्लियर है? कितना ही तो हुआ। इसको हल करिएगा तो 7, इसको हल करिएगा तो 2, इसको हल करिएगा तो 3 और माइनस 5। सही है जी? तो 5 और 2 7 तक खत्म हो गई, बच गया कितना 3, जो कि सवाल का किनको समझ में नहीं आया बउआ? समझ रहे हैं? बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। अगला जो सवाल है बउआ, अगला जो सवाल है हम लोग का, अगला सवाल है बउआ कि x प्लस 2 बटा x बराबर 3। तो हमसे पूछ रही है सवाल में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3। देखिए यदि हम x बराबर 1 पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा 3। यदि हम x बराबर 2 भी पुट करेंगे तब भी चलाइए, देख लीजिए, है ना। यदि हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2 बटा 2 मिला के 1, और 2 और 1 कितना 3। 1 भी मेंटेन कर रही है और 2 भी मेंटेन कर रही है। हमारा सवाल में x का मान 1 रखते हैं तब भी 3 आ जाता है, x का मान 2 रखते हैं तब भी 3। हम दोनों में कोनो रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं या तो इसको रख सकते हैं, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एक को हल करेंगे नहीं आएगा तब किसको हल करेंगे, 2 को हल करेंगे, है ना। हम दोनों आपको बता देंगे क्योंकि दोनों का रिजल्ट भिन्न भिन्न आएगी। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 3 आएगा। यहाँ से 2 माइनस 5 प्लस 3, 3 2 5, 5 से 5 खत्म, क्या हो गया 0। एक कंडीशन से 0 हो गया। यदि आप 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 के स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस 3। क्लियर है? तो 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर है? माइनस 5 दूनी 10 प्लस 3, तो 8 3 11, 11 में से 10 घटाइएगा क्या बचेगा 11 में से, देखिए 8 और 3, 11 में से 10 घटाइएगा तो क्या बचेगा, ये दोनों आ सकता है। ऑप्शन में दोनों रह सकता है, 0 1 1 0 3 4 है ना, यानी ऑप्शन में का दोनों रह सकता है। दोनों को हल कर लेंगे। बढ़ा जाए, एक सवाल और बना लीजिए इसके, है ना। इस टॉपिक से एक सवाल और बना लीजिए। अगला जो सवाल है बउआ, अगला जो सवाल है 2a माइनस 3 बटा a बराबर -1, बराबर -1। तो आपसे पूछता है एक क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 बराबर 1, बराबर बउआ 1। क्लियर है? देखिए यदि हम a का मान -1 पुट कर लेते क्या चलेगी, a का मान यदि हम -1 पुट कर लेते हैं तो 2 एक क्या पुट कर लीजिए जी, तो 3 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो चलेगा 2 गुना 1 माइनस 3 बटा 1 कितना रहेगा 2 माइनस 3 यानी कितना -1 चलेगा। 1 का मान हम कितना पुट करेंगे 1 कर लीजिए तो हो जाएगा 1 के पावर 4 प्लस 4 गुना 1 के पावर 2 माइनस 6 गुना 1 प्लस। क्लियर हो जाएगा आपका 1, हो जाएगा आपका 4, हो जाएगा -6 प्लस 4 4 1 4 5 1 6, 6 में से 6 को घटाइएगा तो क्या बचेगा 0, जो कि सवाल का आंसर है। रहने देते हैं, है ना। जय हिंद। अगर यदि आपको गणित मेरा समझ में आ रहा था तो आप चैनल को सब्सक्राइब और अगला दोस्त को, अपने भाई को, अपने बंधुओं को बताइए कि नॉलेज फ्यूचर वे पे शिव सर पढ़ाते हैं, जो कि गणित का कोई भी सवाल दीजिएगा तो मिनट नहीं सेकेंडों में हल करने के लिए
सिखा देंगे। क्लियर है? जय हिंद।